ईसा मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए यूरोप, यूके, यूएसए, चाहे जहाँ भी क्रिश्चियंस हैं, सेलिब्रेट करते हैं बहुत धूमधाम से 25 दिसंबर को। लेकिन एक विवाद क्रिसमस ट्री के ऊपर बहुत तेज़ी से सर उठा रहा है। अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते हैं तो कनाडा से प्रतिदिन सचित्र प्रकाशित अखबार टोरंटो सन की ये रिपोर्ट देखिए। टोरंटो और ओटावियो से एक साथ प्रकाशित होने वाली पूरे कनाडा में यह अखबार डिस्प्यूट ओवर क्रिसमस ट्री टेक द जॉय आउट ऑफ सेलिब्रेशन हेडिंग से एक आर्टिकल लिखता है। ये स्तंभ लिखते हैं तारिक फतह साहब लिखते हैं कि किसने ऐसा सोचा होगा कि धूमधाम से मनाए जाने वाला ये बेहतरीन त्यौहार क्रिसमस ट्री के ऊपर विवाद और गुस्से में तब्दील हो जाएगा, आपसी विवाद का कारण बनेगा। घटना का जिक्र करते हुए श्री फतह लिखते हैं कि कैसे वहां उपस्थित भीड़ में से कुछ लोग तो पक्ष में, क्रिसमस ट्री के पक्ष में कहते हैं कि हाँ क्रिसमस ट्री होना चाहिए, वहीं दूसरी लोग क्रिसमस ट्री का विरोध करते हैं। ऐसे में मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्रिसमस ट्री के ऊपर पवित्र बाइबल, जो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है, वो क्या कहता है। इसके लिए मैंने BibleStudyTools.com विजिट की और जो जानकारी निकल के आई वो आपके सामने रखता हूँ। क्रिसमस ट्री के बारे में बाइबल क्या कहती है। इस मुद्दे पर कुछ विवाद है कि क्या बाइबल वास्तव में क्रिसमस के उत्सव में उपयोग किए जाने वाले पेड़ों का संदर्भ देती है। विशिष्ट उल्लेख इर्मयाह 10:3-4 से आता है, जिसमें कहा गया है क्योंकि लोगों की रीतियां व्यर्थ हैं, उन्होंने जंगल से एक पेड़ काटा और एक शिल्पकार ने अपनी छेनी से उसे आकार दिया। वे उसे चांदी और सोने से सजाते हैं, वे इसे हथौड़े और कीलों से बांधते हैं ताकि वो डगमगाए नहीं। प्रारंभ में ऐसा लग सकता है कि ये छंद क्रिसमस पेड़ों का जिक्र कर रहे हैं जो जंगल से बने हैं और सोने और चांदी की सजावट से सजाए गए हैं, लेकिन पूरे अध्याय पर अधिक गहराई से नज़र डालने से स्पष्ट हो जाता है कि यीशु मसीह ने एक पेड़ के तने से एक नक्काशीदार छवि या मूर्ति बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। यह श्लोक 8 की व्याख्या में स्पष्ट किया गया है, लेकिन वे पूरी तरह से मंद हृदय और मूर्ख हैं। लकड़ी के मूर्ति एक विकार सिद्धांत है। तो जहां क्रिसमस ट्री को लेके क्रिश्चियन समुदाय में ही विवाद है, क्यों इसे बाजारीकरण ना माना जाए कि पूरे हिंदुस्तान में प्लास्टिक के बने हुए क्रिसमस ट्री हम अपने बच्चों को देते हैं। इससे व्यापारी वर्गों का तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन पॉल्यूशन का क्या होगा। हाँ, इसके जगह पे क्या करना चाहिए ये बताता है द लीजेंड्स ऑफ तुलसी इन क्रिश्चियनिटी। मैं अगर सीधे सीधे ये कह दूं कि तुलसी का पौधा लेके जाइए तो आप कहोगे सर हिंदुइज्म को बढ़ावा देते हो। नहीं सर, क्रिश्चियनिटी में क्या कहा गया है तुलसी के बारे में ये आपको बताता हूँ, और सोर्स है indiadivine.org/thelegendsofTulsi.in.christianity। इसका एक आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ, आर्टिकल का एक पैराग्राफ खाली दिखाता हूँ। Many may not know that Tulsi plays an important role in Orthodox Christianity, including Greek, Bulgarian, Serbian, Macedonian and Romanian Orthodox churches। ये जितने सर ग्रीक चर्च, बुल्गारिया के चर्च, सर्बिया के चर्च, मैकडोनालिया के चर्च, रोमानिया की चर्च, हर जगह तुलसी की पूजा। अकॉर्डिंग टू ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन, व्हेन द डिसिपल्स ऑफ जीसस के छात्र, जीसस के शिष्य वेंट टू द टॉम्ब ऑफ क्राइस्ट के टॉम्ब, गुफा में गए, दे फाउंड इट, वहाँ क्या पाया, एम्प्टी, वो पूरा खाली था, बट ऑल अराउंड द एरिया वेयर फुल्ली ब्लूम्ड तुलसी, मगर वहाँ बहुत बेहतरीन खिले हुए तुलसी के पौधे थे। इसलिए ग्रीक में तुलसी को हॉली बैसिलस कहते हैं। तो सोचिएगा, क्रिसमस ट्री के ऊपर जब विवाद पूरी दुनिया में है तो हिंदुस्तान में भी क्यों ना इसका अल्टरनेट शुरू करें और दुनिया वालों को क्रिसमस ट्री के ऊपर तुलसी के पौधों को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करने की एक छोटी सी सलाह दें। धन्यवाद। इस वीडियो में मेंशन जितने भी इन्फॉर्मेशन हैं उनके सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में दे दिए गए हैं, विजिट करके आप पढ़ सकते हैं। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।